So that's great. So please confirm that am I audible? मेरी वॉइस सही आ रही है और स्क्रीन भी विजिबल है सबको? जी जी मैम, आपकी आवाज भी आ रही है। ऑलराइट, सो आप लोगों में से इस वक्त कितने लोग हैं? कैन यू रेज योर हैंड जिनका नॉन टेक बैकग्राउंड है एंड दे आर स्टिल हियर, विच इज़ अ गुड थिंग इन फैक्ट. सो कैन यू रेज योर हैंड? ऐसे तमाम लोग जिनका नॉन टेक बैकग्राउंड है बट दे आर हियर. ओके, दैट्स ग्रेट. सुमैया बतूल इज हियर. Okay, that's great. So we really welcome the non-tech background students and the graduates here equally because जो मेटा हैकर कप है, इसके बारे में नेम से हो सकता है कि किसी को कोई एम्बिग्विटी ये हो कि शायद ये टेक पर्सन्स के लिए है, और या फिर ये सिर्फ yes, I got a response in the chat as well, non IT background, which is a great thing because ये जो एक एम्बिग्विटी है, I really wanted to burst this myth at the very starting of this meeting before actually I go for its description. कि आप लोगों में से कोई अगर ये सोच के अगर इस चीज़ पे है कि शायद वो नॉन टेक बैकग्राउंड का, so he will not be equally able to participate in it. So this is not a good idea. Uh, the only thing you need is like your presence in this Meta Hacker Cup and your learning quest, right? If you have the skill, like if you have the urge to learn, then you are always welcome at these kind of hackathons. So Meta Hacker Cup क्या है? We are going to start. So yes, you can lower your hand. Yes, जी बिल्कुल. ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं. अच्छा, तो इस थ्रू आउट दिस वेबिनार व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, हमारा एजेंडा ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएं कि ये है किस बारे में है, और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, जिसमें काफ़ी लोगों की एम्बिग्विटीज क्लियर हो सकती हैं. फिर इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि कंपटीशन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या फॉर्मेट है, कितने क्योंकि ट्रैक्स भी कुछ न्यू इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं मेटा हैकर कप में, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में गए हों, उन्होंने फॉर्म खोला और उनको कन्फ्यूजन हुई हो कि व्हाट आर दीज काइंड ऑफ ट्रैक्स, और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे, और कैसे उनकी प्रिपरेशन करनी है नहीं करनी, ज़रूरी है प्रिपरेशन, कितना टाइम देना है या नहीं देना, या लर्निंग करनी है क्या करना, ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू कवर. इसके अलावा स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या है, किस बेस पे आपकी जो रैंकिंग है वो मेटा हैकर कब डिसाइड करता है, और अगर इन केस ऑफ टाइज मेटा हैकर कब कैसे किसी एक पार्टिसिपेंट को प्रेफर करता है दूसरे पे. सो ये सारी जो स्ट्रेटजीज हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स, वो ईच एंड एवरीथिंग विल बी गोइंग टू बी शेयर्ड इन दिस वेबिनार. और इसके अलावा आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हम डेफिनेटली टू मेक इट इंटरेक्टिव वी विल मेक श्योर टू आंसर ऑल ऑफ योर क्यूरीज. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट. ओके, सो मेटा हैकर कप इज, ये हमें पता है कि मेटा जो एक रिनोड कंपनी है फेसबुक और दूसरी जो सोशल मीडिया साइट्स हैं ऑन करती है,
तो इसने एक ये ग्लोबली एक प्रोग्रामिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया है, हर साल ये ऑर्गेनाइज करवाती है, ठीक है, साल में एक दफ़ा आ रहा होता है। तो इसमें इट इज़ नॉट ओनली जस्ट अ चांस, आई विल अगेन ट्राई टू अमेंड दिस सेंटेंस, कि इट्स नॉट जस्ट ओनली अ चांस फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड कंप्यूटर साइंस। द मेन कीवर्ड यू शुड फोकस हियर इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, राइट। सो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, हर डिग्री आप किसी भी डिग्री प्रोग्राम में आपको जो मेन आपकी डिग्री सिखाती है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो लिटरेचर है, चाहे वो किसी नेचर साइंस की है, या वो मैथ, कोई भी नॉन टेक या नॉन टेक बैकग्राउंड के अंदर एक जो ट्रांसफरेबल स्किल सब में कॉमनली सिखाया जाता है, वो कौन सा है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। तो जो मेन कीवर्ड जो स्किल आपको रिक्वायर है, यू कैन नोट इट डाउन कि दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये उतनी ही पॉलिश होगी जितना आप इसको यूटिलाइज करेंगे। सो दिस इज योर चांस, इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, कि शायद आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी अभी इतनी नहीं है डिवेल्प, बट स्टिल दिस इज योर चांस टू पॉलिश इट। सो इट इज़ इक्वल फॉर ऑल, इस लेवल पे चाहे टेक वाले हैं या नॉन टेक वाले हैं, दे आर दीज थिंग्स आर इक्वली यू नो इक्वली न्यू फॉर एवरीवन। तो इक्वली सबके लिए लर्निंग इसमें अपॉर्चुनिटी है। तो आप में से जो लोग हमारे साथ कल वाले एक वर्कशॉप में थे, क्लास में, सो दे माइट नो कि इट वाज आल्सो मेंशन्ड देयर कि इसमें अगर आप ये सोच के जाते हैं कि आप बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड होंगे, तो तभी आपको मेटा हैकर कप में जाना चाहिए। सो इट्स अ रेसिपी फॉर फेलियर। यानी अगर आप ये सोचेंगे कि भाई इसमें तो जो चीज़ें अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगी तो आपको लगेगा कि आपको तो कुछ समझ नहीं आ रही, या फिर हो सकता है कि आप लोगों को किसी को आती हो, देन इट्स वेल एंड गुड। बट अगर आप में से किसी को ये लगता है कि यू आर गेटिंग zoned आउट बिकॉज आपको ये आता नहीं है, तो इट इज़ अ रेसिपी फॉर फेलियर, बिकॉज ये जितनी भी चीज़ें ये सारी तकरीबन न्यू हैं हर एक के लिए, हर फील्ड के लिए। तो इसमें कामयाब वही है जो कि अपने आप को जो फेलियर से जो एक होता है ना, उसका फियर ऑफ फेलियर, उसको सप्रेस करे, और लर्निंग अपनी जो उसका बिहेवियर है उसको इन्हांस करे कि भाई मुझे ये चीज़ें न्यू है मेरे लिए, और मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा, लर्न करूंगा। ओनली देन यू विल बी एबल टू सी कि आपको वो एक लाइक एक काइंड ऑफ लाइक एक एड्रेनालिन रश की एक कहने के एडिक्शन लग जाएगी। देन you will be a habitual person who is going regularly to the international hackathons, because the kind of learning you will get there, ये यहाँ पे पाकिस्तान में किसी भी आप कितने अच्छे लेवल पे भी इंटर्नशिप कर रहे हैं, आपको वो लर्निंग, वो एक्सपोजर, वो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जो आपको इन इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में ऑनलाइन बैठ के मिल जाती है, ठीक। सो अभी तक मेटा हैकर कब क्या है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, राइट। ओके, सो अब आपने पार्टिसिपेट क्यों करना है, ठीक है। इसकी ये चार मेजर अगर आपकी वजूहत है, तो देन इट्स गुड टू गो। अगर आपको ये लगता है कि आपको पहले पार्टिसिपेट करने के लिए कोई बहुत ही टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स आएंगे या इस तरह से, ठीक है, वो चीज़ें आप लर्न करेंगे, बट डोंट टेक इट एज अ प्री रिक्विजिट, राइट। तो इसमें जितने भी आपके स्किल्स हैं, मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जो हर डिग्री वाले बैकग्राउंड के बंदे के पास होगा, तो वो इन्हांस होगा। कोडिंग, कोडिंग के लिए अगर आपको बेसिक पाइथन आती है, इवन इफ यू नो अ लिटिल बिट, यू आर एलिजिबल, यू आर मोर देन एलिजिबल टू गो देयर। इनफैक्ट अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती है, तो हम आपको यहाँ पे आईकॉड गुरु पे लाइक विद इन वीक्स आपको एक A to Z इतना ज़रूर काबिल बना सकते हैं कि हम वो आपको लेबल कर देंगे कि आप इजीली इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। सो यू डोंट हैव टू बी वरी अबाउट इट, बिकॉज हम एक एक चीज़ पे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 100% फ्री आपको गाइड करेंगे। ओके, सो अब इसमें नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप में से कोई यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैंड रेज करेंगे जो ऑलरेडी इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करते रहे हैं। Yes, raise your hand if you are a regular international hackathon participant. हम्म, ठीक है, हमारे पास काफ़ी न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली उनका ताल्लुक शायद आईकॉड गुरु से भी नहीं है, ठीक है, एंड वी कम्प्लीटली वेलकम देम। सो हो सकता है उनके लिए बिल्कुल न्यू चीज़ हो, बिकॉज ओनली आई हैव सीन ओनली 1 or 2 हैंड रेज्ड ऑन दिस क्वेश्चन। सो बात ये है कि इंटरनेशनल हैकाथॉन्स, स्पेशली द मेटा हैकर कप,
आपका ये कुछ दिनों का हैकाथॉन है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बट इट विल बी अ रियली गुड एडिशन टू बूस्ट योर प्रोफाइल, टू गेट सम इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी, टू इन्हांस योर रेज्यूमे, कि आपके रेज्यूमे में सिर्फ ये लोकल इंटर्नशिप्स पाकिस्तान की अगर ऐड आप करते हैं और उसमें महीने आप लगाते हैं, उसमें आपको कोई इतनी मेजॉरिटी टाइम्स दे आर अनपेड, समटाइम्स दे आर पेड, बट अ मिनिमल अमाउंट, राइट। तो उसमें जो आप टाइम लगाएंगे उतने टाइम में आप अगर उतना ही टाइम या उससे कम टाइम भी इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में देंगे ना, तो यू विल सी के जो अपॉर्चुनिटी जो मतलब इट्स जस्ट लाइक ए डायरेक्शन का फर्क है। मेहनत एक ही है, बट राइट डायरेक्शन में आपका फ्रूट ज़्यादा मिलेगा, एवरीवन नोज इट। बट समटाइम्स वी डोंट इवन स्टिल डोंट ट्राई टू आइडेंटिफाई विच इज़ द राइट डायरेक्शन। तो राइट डायरेक्शन ये है कि आपको फ्री प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाएं और वहाँ से आप बेशक लाइक देखेंगे किस तरह से इंटरनेशनल है, तो उनके लिए आपको A to Z प्रिपेयर किया जा रहा है, और लाइक यू कैन गो देयर। अगर आपको कोडिंग नहीं आती, स्टिल वी आर हेयर टू टीच यू दैट, ठीक है, जितनी बेसिक चाहिए। और अगर आपको बेसिक आती है, ABC पता है पाइथन की, ठीक है, देन इट्स गुड टू गो, कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें आपको मेन बेनिफिट क्या मिलेगा, आपके नेटवर्क में इंटरनेशनल लोग आएंगे, ठीक है, जहाँ से डेफिनेटली नेटवर्किंग से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी। लीस्ट यू विल गेट इज एन इंटरनेशनल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, राइट। Okay, so इसमें definitely it will be a career boost for you as well. Yes, जी, engineer Bilal Hassan का question है कि basic Python only, yes, basic Python only. If you know the basics, then you are good to go. और इसके अलावा नहीं, अगर आपकी कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यू आर आल्सो गुड टू गो, राइट। कोई भी इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेटा हैकर कप वालों ने इस जो हैकाथॉन की जो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है वो क्या है, ठीक है, वो भी हम देखते हैं, क्योंकि जो उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, अगर आपके ख्याल में वो क्या हो सकता है, मतलब FB वाले, फेसबुक वाले, मेटा वाले एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो उन्होंने कोई ना कोई तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया में माने जाने वाला ये है, एक कंपटीशन है। तो क्या आपके ख्याल में हो सकता है कि उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा होगा इस चीज़ का, कितनी डिग्री हो, कितने नंबर हो, कौन सी जगह से पढ़ा हुआ हो? कैन एनीवन रेज योर हैंड एंड गिव एन एस्टिमेट? कौन कौन से स्किल्स सेट उन्होंने हो सकता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन किए हो कि इस हैकाथॉन में वही लोग आ सकते हैं जिनके पास ये स्किल सेट हो या ये लैंग्वेज आती हो? तो कोई भी हैंड रेज करे, आई विल अलाउ हिम टू अनम्यूट एंड him or her to unmute and participate, because we want to make it live, we interactive, right? So raise your hand if you want to answer it. Yes, any guesses? Like, it can be wrong, we are all here to learn. Yes, Sir Awais Aslam. I believe there must be no any such requirement because majorly I believe कि might be language की restriction हो कि आपने Python में काम करना है. Degree requirement I believe there will be no degree requirement. But लेकिन Python के अलावा हम बाकी languages में भी काम कर सकते हैं, सारा कुछ create कर सकते हैं. But Python is because उसमें support आपके पास काफी है backend के ऊपर. For that perspective, we can say. Okay, thank you very much for participating in it, right? ठीक है, तो बाकी भी मेजोरिटी जो पार्टिसिपेंट्स हो सकता है उनका भी ये हो, बट यस, एक तो ये है कि कॉलेज कोई भी डिग्री प्रोग्राम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और ना ही इस चीज़ की रिस्ट्रिक्शन है कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिक हो। सो बेसिकली जब आप इसके क्वेश्चन टाइप भी देखेंगे, आई विल शो यू वन क्वेश्चन, तो आपको आइडिया होगा कि इट्स मेजरली रेलिवेंट टू योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। बाकी चीज़ें आप सीख सकते हैं और वो आप लर्न कर भी लेंगे ऑन द गो, बिकॉज अगर आप ये समझते हैं कि आप किसी एक लैंग्वेज में परफेक्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद ऐसे हैकाथॉन्स में जाने के काबिल होंगे, तो देन यू विल वो दिन कभी भी नहीं आएगा, बिकॉज ये चीज़ें, टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी जल्दी डायनामिकली इवॉल्व हो रही है कि आप कभी भी अपने आप को कॉन्फिडेंट समझ ही नहीं सकते कि इस पॉइंट पे मैं कॉन्फिडेंट अब हूँ। और मैं आप जब तक आपने उस पर एक्सपर्ट होना, आगे 10 चीज़ें 100 चीज़ें और आगे इन्वेंट हो गई होंगी और लोग आगे उस पर अपग्रेड होके जा चुके होंगे। सो इसमें जो एक एटीट्यूड आपका ये होना चाहिए, लर्निंग एज यू गो, और इसमें फियर ऑफ फेलियर, जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा एक बिल्कुल जेनेरिक सा कि यू हैव टू शेयर योर एस्टिमेट, ठीक है, इट कैन इट ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा आंसर,
ठीक है, बट you should share, you should not be hesitant to participate, you should not be hesitant to express yourself, because ज़्यादा क्या होगा, अभी हम लर्निंग फेज पे है ना, हम यहाँ पे कोई किसी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में तो नहीं है, ठीक है, वी आर ऑल इन लर्निंग फेज। तो उसमें अगर हम मिस्टेक्स जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी लर्न करेंगे और उतनी जल्दी हम एक अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे। बट इफ़ वी आर enclosing ourselves in a shell कि मेरी मिस्टेक्स किसी को पता ना लग जाए, सो दिस फियर और फेलियर, या मैं फेल हो जाऊंगी या मुझे आएगा ही नहीं, तो ये चीज़ें इट्स दीज आर काइंड ऑफ द थिंग्स व्हिच होल्ड यू बैक। जी मैम, एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा। यस। जी, असल में हैकाथॉन का और जो हमारे पास इंटरनेशनल कोडिंग कंपटीशन होते हैं, हम जाते हैं इसीलिए, इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं इसलिए कि हम कुछ लर्न करें, कुछ सीखें नई चीज़ें। तो फेलियर का तो यहाँ पे कुछ चांस ही नहीं होता, मतलब किसी को कुछ आता है या नहीं आता, तो हम इसीलिए जाते हैं कि कुछ चीज़ें सीखें। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है वाई शुड यू पार्टिसिपेट, तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक तो आपकी मतलब कोडिंग स्किल्स जो है सॉल्विंग, वो आपकी मतलब पोस्ट होती है। दूसरी होती है कि आपके पास जब हैकाथॉन में जाते हैं तो उसमें ये होता है कि आपके पास एक चांस होता है कि आप इंटरनेशनल टीम बिल्ड करें, लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करें, उनके साथ कम्युनिकेट करें, यू शो योर लीडरशिप क्वालिटीज। एंड उसके बाद ये होता है कि आपके पास ये होता है कि कैरियर एडवांसमेंट के लिए आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं, और आपने वो जो सर्टिफिकेट होते हैं मतलब इंटरनेशनल लेवल के, वो अपने सीवी में, रिज्यूमे में डाल सकते हैं। ये आपको एक मतलब पोस्ट करते हैं, पॉजिटिव चीज़ होती है जब आप किसी स्पेसिफिक कंपनी में अपने लिए जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या स्कॉलरशिप गेट करते हैं। तो ये एक होता है कि ये बंदा इंटरनेशनली मतलब इवेंट्स में जाता है, इसमें क्वालिटीज हैं कि लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सके। और दूसरी ये बात होती है कि जब आप ग्लोबली जाते हैं तो आपको ना पता चलता है कि अप टू डेट रखते हैं अपने आप को टेक कंपनी के साथ कि क्या क्या दुनिया में चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं, जब आप इस पार्टी से हैकाथॉन में जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें आप सीखने को मिलेंगी। इस तरह के हैं, स्किल डेवलपमेंट है, नेटवर्क अपॉर्चुनिटी है। और आपके पास एक जब अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं किसी टीम के साथ हैकाथॉन में, तो आपके पास एक ये चांस होता है कि आप एक वहाँ से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो होता है, मतलब एलओआर जिसको हम कहते हैं, वो कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। दिस इज द गुड थिंग टू गेट जो स्कॉलरशिप। थैंक यू मैम। थैंक यू सर अदनान फॉर एडिंग। और इसमें एक और ये चीज़ भी है कि अगर आप लर्निंग की भी बात करें ना, तो वही लर्निंग अगर आप किसी लोकल लेवल पे किसी इवेंट पे अगर कोशिश करेंगे ना कि मैं वर्कशॉप वगैरह अटेंड करके भी वो स्किल ले लूँगा, तो यकीन माने जो टेक्नोलॉजी, बिकॉज ये इंटरनेशनल हैकाथॉन्स ये डिज़ाइन होते हैं लेटेस्ट चीज़ों पे, ठीक है, तो जो चीज़ लेटेस्ट आती है आपको इसमें पार्टिसिपेट करने का फ़ायदा ही होता है कि आप अप टू डेट भी रहते हैं। तो लोग ये हैरान होंगे कि भाई आपको इतनी नॉलेज कैसे आ रही है, बिकॉज आप उसमें बेशक शुरू में आपको कुछ भी समझ नहीं ना आ रही होगी, फिर भी आपको पता लग रहा होगा कि दुनिया जहाँ किस तरफ रही है। और फिर आहिस्ता 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 अगर मैं अपनी एक जर्नी शेयर करूँ बिल्कुल स्टार्टिंग पे, बिफोर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इट, तो many of you who are from non-tech background can better resonate with me from the very beginning. That's why I'm sharing this experience, because मैंने भी जब स्टार्ट लिया था आईकट गुरु पे, या मुझे पता चला इंटरनेशनल हैकाथॉन्स का, तो व्हेन आई स्टार्टेड मुझे भी बिल्कुल लाइक इस तरह से था कि आई वाज वेरी हेजिटेंट कि भाई मैं मिस्टेक्स कर दूंगी, और वो जो न्यू टीम मेंबर्स हैं, लाइक हाउ विल आई बी एबल टू सस्टेन देयर, मैं कुछ डिलीवर कर पाऊंगी या नहीं। बट द थिंग इज के जैसे सर जफर भी कहते हैं, एंड इट इज़ रियली रिकमेंडेड, एंड being highlighted every now and then कि आपने ये सोच के नहीं जाना ओके।
सो इसमें अवार्ड्स एंड मल्टीपल प्राइजेस हैं. दिस कैन बी अ गुड मोटिवेशन फॉर एनीवन. लेकिन हमारा मेन मकसद यहाँ पे लर्निंग होना चाहिए. ठीक है, ऑफ कोर्स वी विल लेटर ऑन, जब जैसे हम हैबिचुअल होंगे हैकाथॉन के, तो हम प्राइज विन करने के भी डेफिनेटली काबिल होंगे. लेकिन अगर हम फर्स्ट में ही प्राइज विन करने का रख लें और अगर हमें 1 से 2 में नहीं मिल रहा और हम विनर नहीं हो रहे, तो इट डजेंट मीन के आप वहाँ पे डिस्करेज हो जाएं और आप वहाँ से आगे हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना छोड़ दें. सो आपका मेन मोटिव जो होगा वो लर्निंग होगा. प्राइजेस हमने शेयर किए हैं जस्ट फॉर द सेक के कि आपको आइडिया हो सके कि फेसबुक किस तरह से कैटेगराइज कर रहा है. जी मैम, यहाँ में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा अवार्ड प्राइज के हवाले से. तो जो हमारे पास पार्टिसिपेंट होंगे और उनके लिए मेटा प्राइज कैश में प्राइज देगा. जो हमारे पास 2000 पार्टिसिपेंट होंगे राउंड 2 में जाएंगे, that will the shot from the Meta Hacker company. एंड उसके बाद जो होगा थर्ड राउंड में जो हमारे पास पार्टिसिपेंट जाएंगे उनकी वो 200 होंगे और उनको ना शर्ट के साथ एक बैच भी होगा. और उसके बाद जो होंगे हमारे पास फाइनल राउंड में जो लास्ट राउंड में जाएगा मेटा हैकर का विनर होगा, उसको $20,000 प्राइज दिया जाएगा. और जो सेकंड पोजीशन पे होगा वो 10,000 और थर्ड पोजीशन वाला 5,000 और फोर्थ वाला 3,000 एंड फिफ्थ वाला 1,000. और 6 से 10 तक जो भी होंगे वो हमारे पास होंगे $500 और 11 से 15 तक जो होंगे वो हमारे पास $300 होंगे. और जो 16 से 25 तक होंगे वो $200 मतलब कैश प्राइस विन करेंगे, उनको दिया जाएगा. ठीक तो है. इसको एंड यस, जी मैम. ओके. सो इसमें मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगी कि ये बहुत ही अच्छा एडिशन होता है. इफ इन केस अगर आप किसी भी इंटरनेशनल लेवल के हैकाथॉन में विन करते हैं, तो जब आप मेंशन करते हैं ना साथ के इतनी फंडिंग या इतनी प्राइज मनी मैंने अचीव की थी, सो इट्स अ रियली गुड इम्प्रेशन फॉर योर प्रोफाइल. तो ये एक चीज भी है जो आई वांटेड टू ऐड. यस सर, यू कैन कंटिन्यू. जी मैम, और उसके साथ ये होता है कि जो हमारे पास 25 जो जिनको विनिंग पोजीशन लेते हैं 25, तो जो वो होते हैं उनको ये मोस्ट ऑफ चांस होते हैं कि वो हम मेटा हायर करता है अपनी कंपनी में. रिमोट जॉब्स आर फिजिकली, या वो अगर वो वहाँ पे भी नहीं जाए तो मोस्ट ऑफ ये होता है जो मतलब 2020 से लेके जहाँ तक भी जिन्होंने भी विन किया 25 पोजीशन गेट की है फर्स्ट 25, तो उनको इंटरनेशनल कंपनी टैग कंपनीज ने हायर किया है. और दिस इज अ गुड थिंग. सो यानी आप नेटवर्किंग के साथ साथ यू कैन हैव सम गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज एज वेल. और अगर इस तरह से ना भी हो तो बहुत सारे इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में ये भी देखा गया है कि जब आप नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, आप टीम वर्क कर रहे होते हैं दूसरे इंटरनेशनल लोगों के साथ जो कि यूरोपियन या कुछ अच्छे डेवलप कंट्रीज के साथ से बिलोंग कर रहे हो, तो दे कैन आल्सो हायर यू लाइक व्हेन वंस दे सी योर स्किल्स. ठीक है, तो वो आपको हायर भी करेंगे. और स्किल्स आपके कैसे आएंगे, वो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या ही चीज़ें चाहिए. ठीक है, वो आप इस तरह से ही आएंगी कि जब आप रेगुलर पार्टिसिपेंट होंगे. सो शोइंग अप इज द क्रूशियल एलिमेंट. सो ओके, सो ये कुछ स्टार्ट्स हैं विच आर रियली एस्टोनिशिंग. तो ये शेयर करने का मकसद ये था कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में वो कितनी कम है. अब ये पिछले साल के स्टार्ट्स हैं. ठीक है, फेसबुक तो पाकिस्तान में हर बंदा दूसरा बंदा यूज़ करता होगा, लेकिन उसी फेसबुक के अकाउंट से ये वाला मैटर हैकर का जो है किसको पता था कि ये भी होता है, और उसी फेसबुक अकाउंट से ही रजिस्टर्ड होना होता है. तो ये चीज़ें लाइक अवेयरनेस भी नहीं है, और उससे भी ज़्यादा ये कि लोग अपने आप को खुद ही डिस्करेज कर देते हैं कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, दिस इज़ समथिंग रियली टेक्निकल. तो ये चीज़ें दिस आर होल्डिंग अस बैक. तो इसमें ये चीज़ देखें कि टोटल रजिस्ट्रेशंस जो पाकिस्तान से हुई थी वो सिर्फ 1.31% है जितनी टोटल हुई है. ठीक है, और उसमें से इंडिया का जो आप देखें तो इट इज़ 22.39. इनफैक्ट बांग्लादेश जैसा भी 5.27% रिप्रेजेंटेशन दे रहा था. राइट राइट. सो अगर आप ये स्टार्स देखें तो दिस आर रियली एस्टोनिशिंग कि जो वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो फर्स्ट रैंक में कितने नंबर पे ये लोग स्टैंड करते हैं. पाकिस्तान का 1500 फॉर 1546 नंबर था. इंडिया का 108 नंबर पे था वर्ल्ड वाइड रैंकिंग के अंदर. ठीक है, तो क्योंकि इसमें मेजर इस चीज़ की आती है
कि अगर आप के तादाद ज़्यादा होगी, मेजोरिटी लोग होंगे, तो डेफिनेटली मोर विल बी द चांसेस टू गेट अ हायर रैंक। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो तभी आपकी कंट्री की एक रिप्रेजेंटेशन भी ओवरऑल इम्प्रूव होगी, देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ सक्सेस. So this is also one of the aims why iCould Guru platform is pushing really hard to highlight such hacker cups or international hackathons to the Pakistanis. तो और इसमें स्पेशली इसलिए पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहे हो जैसे इस बात से कि शायद ही हम कर नहीं सकते, और ये बहुत ही अब्सर्ड है बिकॉज इवन के जो यहाँ पे इंडियंस बहुत सारे आप देखेंगे कि वो भी नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं. आई हैव इंटरेक्टेड विद सम ऑफ देम, सो आई नो कि they are not necessarily from the tech background and they are in a big number as compared to Pakistan. Okay, so if we move further, तो अगेन दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विच आई हैव टोल्ड यू कि सिर्फ ऑफिशियली अगर देखा जाए तो सिर्फ ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं. ठीक है, तो ना कोई डिग्री है, ना कोई स्किल, ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने. सिर्फ 2 बातें बताई हैं: 18 साल से ऊपर हो, फेसबुक अकाउंट हो. तो उस फेसबुक अकाउंट से ही लॉग इन करके आपने ये रजिस्टर करवाना है. तो ये रजिस्ट्रेशन लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. ठीक है, ईमेल में भी, राइट. यू कैन आल्सो वॉच इट लाइक फेसबुक पे ही. अगर आप ऑनलाइन भी देखेंगे मेटा हैकर कप 2024, सो यू विल गेट इट कि फेसबुक की वो आपको इंटरफेस खुल जाएगा और आप उस पर जाके रजिस्टर करवा सकते हैं अपने फेसबुक के अकाउंट से. मेक श्योर कि यू आर यूजिंग योर ओरिजिनल नेम एट द फेसबुक, राइट. और अगर नहीं है अकाउंट तो बना लें, बिकॉज दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट यू शुड हैव टू फुलफिल. Okay, thank you for sharing it in the chat as well. Okay, so अब नेक्स्ट अगर हम इसके कंपटीशन के स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी जैसे मैं बता रही थी कि अगर आपको पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी आती, कोडिंग का बिल्कुल पता ही नहीं है कोडिंग का, फिर भी यू हैव टाइम कि आप इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे. लाइक इतना आपको टेक स्किल्स आ सकते हैं बिकॉज यू हैव इनफ टाइम कि आप अभी भी 20 सितंबर, ठीक है, तो टुडे इज 26, सो 20 सितंबर को फर्स्ट प्रैक्टिस राउंड स्टार्ट होगा मेटा हैकर कप वालों की तरफ से, जो कि 72 आवर्स के लिए रहेगा एक्टिव. और उस प्रैक्टिस राउंड के अंदर भी जिस तरह से बिल्कुल सेम वही फॉर्मेट होगा जैसे कि ओरिजिनल बाद में जो राउंड आने हैं ना हैकर मेटा हैकर कप के, जिस तरह से उसमें होगा बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट होगा, ताकि आप को मकसद ये कि आपको फेमिलियराइज करवा दिया जाए, आपको पता चल जाए कि क्या ओरिजिनल हैकाथॉन का फॉर्मेट है. जो न्यू है उनको भी समझ आ जाएगी इस तरह के सवाल होंगे, ऐसे मैंने सबमिट करवाना है और ये मेरी रैंकिंग ऐसे आएगी. ठीक, तो ये प्रैक्टिस राउंड है. ठीक, ये मस्ट पार्टिसिपेट इन इट. लेकिन जो अक्सर जो फिर हैकर कप का जो हैकाथॉन है वो राउंड 1 से स्टार्ट होगा, और आपकी रजिस्ट्रेशन का टाइम इस राउंड 1 के स्टार्ट होने से पहले पहले तक है. आप प्रैक्टिस राउंड के लिए भी रजिस्टर करवाएंगे डेफिनेटली, जब आप को मैं वो दिखाऊंगी वेबसाइट पे जाके, तो वहाँ पे प्रैक्टिस राउंड के लिए अलग से है. और जो मेन लाइक आप जब स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है, जब ये 5 अक्टूबर को इनका राउंड 1 स्टार्ट होना है, और उससे पहले पहले आपने इस मेटा हैकर कप की रजिस्ट्रेशन का टाइम है आपके पास. और तो प्रैक्टिस राउंड से पहले लाइक विद इन दिस 2 to 3 weeks you can easily equip yourself for any needed skills. लेकिन don't try to push too hard. अगर उससे आपकी रूटीन डिस्टर्ब होती है, मतलब फारी टाइम मिलता है तो उसमें लाजमी आप ये चीज़ें सीखते जाएं साथ साथ, तो उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग से डेफिनेटली हेल्प मिलेगी. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी बहुत ज़्यादा रूटीन डिस्टर्ब हो रही है और आप बिल्कुल ही 100% फोकस हो रहे हैं कि भाई हैकाथॉन आ रहा है उसकी मैंने पार्टिसिपेट करके तैयारी करके फुल जाना है, सो यू विल बी टायर्ड ऑफ इट. ठीक है, सून यू विल क्विट. सो उस चीज़ से बचने के लिए डोंट अवॉइड बर्निंग आउट. एंजॉय द प्रोसेस. एज लॉन्ग एज यू आर एंजॉइंग द लर्निंग प्रोसेस देन इट्स फाइन. ठीक है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है, लर्निंग प्रोसेस आपने एंजॉय करना है. ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि अब आप बर्न आउट हो रहे हैं देन यू कैन टेक अ ब्रेक, यू कैन स्किप इट फॉर अ वाइल. लेकिन आपने जाना ज़रूर है, पार्टिसिपेट ज़रूर करना है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टाइमलाइंस गिवन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 20 सितंबर इज द मेन डेडलाइन. ठीक है, जहाँ पे आपने पार्टिसिपेट करना है प्रैक्टिस राउंड के लिए. Okay, so Shazia Saad, do you have any question? You have unmuted yourself. आपका माइक अनम्यूट है. Sorry, miss. I forgot. Thank. Okay, all right.
ठीक है, तो ये टाइमलाइन आपने याद रखनी है कि नेक्स्ट मंथ 20 सितंबर को प्रैक्टिस राउंड है, फिर 5 अक्टूबर से मेन हैकर जो मेन जो टेस्ट होगा लाइक मेटा हैकर का हैकाथॉन, उसके मेन क्वेश्चंस आपको ओरिजिनल मिलेंगे और उसकी ड्यूरेशन 3 घंटे की है। फिर राउंड 2 स्टार्ट होगा, उसमें भी 3 घंटे का ही राउंड 2 है। और इसमें क्या है कि जो राउंड 1 में क्वालिफाई करेंगे, प्रैक्टिस राउंड तो सबके लिए है बिकॉज उसमें तो सबको ही उन्होंने बताना है कि क्या अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। ओके, सो इसमें प्रोजेक्ट्स नहीं, इट विल बी लाइक क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपने सोल्व करने, मोर ऑफ लाइक अ रिडल, राइट। तो वो भी हम दिखाते हैं कि वो कैसे क्वेश्चंस होंगे, पजल्स होंगी जो आपने सोल्व करनी है। और कुछ मैम, कोडिंग से। यस। क्योंकि इसमें काफी गैप दिया हुआ है, अगर इसमें से अगर कोई मिस हो जाए अराउंड ओके, का सो कोई इशू। नहीं, वो यही चीज मैं बताने लगी थी कि प्रैक्टिस राउंड तो सब ये सब ही देंगे, ठीक है, लेकिन राउंड 1 से ये होगा कि राउंड 1 जो क्वालिफाई करेगा वही राउंड 2 में जाएगा, और जो राउंड 2 क्वालिफाई करेगा वही राउंड 3 में जाएगा। तो इस तरह करके ब्रश अप होते जाएंगे सारे पार्टिसिपेंट्स। सर अदनान, कैन यू ऐड इन इट? Miss, sorry, uh, the training boot camp will be starting on iCode Guru, right? Just confirm it. Yes, yes, it is in pipeline and it will be announced soon by the original जो भी हमारा स्नैक चैनल है उस पे। Okay. Okay, thank you. यस। सो ओके, सो ये कुछ टाइमलाइन है, तो जस्ट मेक श्योर टू पार्टिसिपेट एंड बी देयर फॉर द राउंड 1 एंड प्रैक्टिस राउंड। ठीक है, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह व्हेन यू विल बी विद अस, तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक इट टू द फाइनल राउंड। ठीक है, अब इससे भी मज़ीद अगर चलें तो जब आप रजिस्ट्रेशन के पेज पे जाएंगे, सो जी इंजीनियर बिलाल हुसैन, आपका कोई क्वेश्चन है? मैम, जो प्रैक्टिस होंगे वो iCode गुरु की टीम करवाएगी या हमें खुद करना होगा? क्या प्रैक्टिस? आप प्रैक्टिस का पूछ रहे हैं? जी, प्रैक्टिस राउंड 1 राउंड 2 ये हमें खुद करना होगा या iCode गुरु की टीम मेंबर करवाएगी प्रैक्टिस के लिए? क्योंकि हम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, इसका आइडिया नहीं है। हाँ, ठीक है, तो एक्चुअली ये क्वेश्चंस होंगे ना, ठीक है, तो सबने अपने अपने एंड पे इसको सॉल्व करके खुद ही सबमिट करवाना है। लेकिन हाँ, उसके थोड़ी सी मजीद, जैसे अभी हमने और ये वेबिनार कंडक्ट करवाया ताकि अवेयरनेस हो सके लोगों की। जो अभी तक का मकसद ये है कि आपको पता चले कि ये क्या हैकाथॉन है, किस बारे में है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या ट्रैक्स हैं, क्या हिसाब मतलब किताबें, सारा ये चीज़ें हम कवर कर रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो जैसे हम मज़ीद मूव करेंगे, डेफिनेटली आप उसमें आकर ग्रुप में आए तो आप पाइथन के या दूसरे कोर्सेज भी लेना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो यू विल फील योरसेल्फ कॉन्फिडेंट इनफ कि आप पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो यस, we will be there in case you find any difficulty or you have having any problem in submission or तो हमारे moderators होंगे, they can help you in that, they can guide you कि क्या process है। so yes, जी उसामा निसार, आपका भी क्वेश्चन है? Acha, I want to ask if we have to go as a team or individual. ओके, सो ये एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन है इसमें। Miss, can we team up with someone else? ओके सर अदनान, डू यू वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन? ओके, सो आई थिंक ही इज नॉट हियर। Ma'am, I am here, but I asked, Okay. can you repeat your question? जी जी बिल्कुल, क्वेश्चन इज कि ये इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन है या टीम पार्टिसिपेशन है इसमें? इट्स अप टू यू कि आप इंडिविजुअली जाना चाहते हैं या एज ए टीम जाना चाहते हैं। तो आई थिंक इट्स गुड फॉर यू कि आप एक टीम बनाएं, और उस टीम में अगर आप अपनी टीम भी नहीं बना सकते तो आप एक टीम ढूंढें, इंटरनेशनल टीम, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगी। तो उससे ना लर्निंग Okay, ज़्यादा okay. होती है, इसमें लर्निंग ज़्यादा होती है कि आपके पास इंटरनेशनल रिलेशन भी बनते हैं और बाकी कम्युनिकेशन भी आपकी वो डेवलप होती है, और लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, किस तरह कम्युनिकेट करना, और आपकी किस तरह जो स्किल्स हैं उनको वो बताना,
तो ये चीजें होती हैं जो आपको ना वो सर हम कब से वहां पर रजिस्टर करवा सकते हैं और टीम को सर्च वगैरह कर सकते हैं? जी जी मैम, ये है 20 सितंबर तक आप रजिस्टर करवा सकते हैं। फ्राइडे जो हमारे पास प्रैक्टिस राउंड होगा, लेकिन आप राउंड 1 जो हमारे पास स्टार्ट होगा 5 अक्टूबर, उस दिन भी कर सकते हैं। तो ये बेटर ये है कि आप 20 सितंबर से पहले रजिस्टर करवाएं और प्रैक्टिस राउंड से पहले। तो ये हमारे पास 3 दिन के लिए प्रैक्टिस राउंड होगा। तो ये बेहतर है कि आप इससे पहले रजिस्टर करवा लें, और टीम एज ए टीम आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टीम अपनी ढूंढे, उसमें साथ अपना अट्रैक्शन बनाए और अपनी स्किल्स उनको बताएं और डेवलप करें इतनी देर तक। Okay. So, sir, registration line is on the platform. यस यस मैम। Okay, thank you. यस सर, यस मैम, रजिस्ट्रेशन है स्टार्टेड, जैसे सर ने बताया। तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल स्टार्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी। लेकिन उनकी तरफ से क्वेश्चन कब आएंगे, वो 20 सितंबर को प्रैक्टिस राउंड जब स्टार्ट होगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी हुई है, और ऑलरेडी काफ़ी कंट्रीज़ की अगर आप देखें रिप्रेजेंटेशन उसमें, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानीज। सो आई वाज आल्सो गोइंग थ्रू दैट चार्ट। तो अभी से ही But काफ़ी लोग Miss, पार्टिसिपेट जी, के लिए रजिस्टर करवा चुके thank हैं। you. जी, thank you यस। so much, Miss. But as per the other hackathons, teams के लिए अलग से ओपन करते हैं वो, कि टीम्स को सर्च करना या पार्टिसिपेंट आप टीम्स के लिए आई मीन आपको नेविगेट करना, तो वो चीज ओपन हो चुकी है या जस्ट रजिस्ट्रेशन लाइन ओपन हुई है? आई मीन फॉर नाउ रजिस्ट्रेशन इज ओपन। और जो बाद में जब जैसे ही रजिस्ट्रेशन का भी अवेयरनेस का सेशन होता है, उसके बाद लेटर जो प्रॉपर सेशन होगा, उसमें ये चीज़ें सारी जो है वो आपको बताई जाएंगी, डिलीवर की जाएंगी कि कैसे करना है आपने नेक्स्ट स्टेप। सो अभी के नो लिए मिस मैं ये पूछ रही हूँ कि इस जी मेटा जी हैकर मैम, के प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑन है, या टीम अप भी आप वहां पर आप टीम सर्च कर सकते हैं, टीम बना सकते हैं? मैं ये पूछ जी जी मैम, आप मैम, बना मैं सकते। इसका आंसर जी जी, इसका आंसर मैम ये है कि आप बना सकते हैं अभी भी टीम, और टीम ज्वाइन भी कर सकते हैं डिस्कॉर्ड सर्वर के जरिए। वहाँ पे टीम्स जो टीम्स ऑलरेडी वर्क कर रही है, वर्किंग हैं या रजिस्टर्ड हैं, तो आप उनको ना ज्वाइन करें, उनको रिक्वेस्ट करें, अपना इंट्रोडक्शन दें। सर से पहले इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, और फिर जो टीम मतलब वो वहाँ पे काम कर रही होती है, वो अगर उनको कोई आपका अच्छा काम लगता है, या आपको मतलब लगता है कि आप इस टीम के लिए एलिजिबल हैं, तो आप वहाँ पे ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करें और वहाँ पे ज्वाइन करें डिस्कॉर्ड चैनल पे। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके। सो यहाँ पे और भी बहुत सारे लाइक आपकी जो क्यूरीज हैं, उनके भी आपको आंसर इस जब आप रजिस्ट्रेशन के इस लिंक पे जाएंगे, तो यहाँ पे उन्होंने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में भी ये सारी ही चीज़ें यू विल सी के उन्होंने डील की हुई हैं। सो हो सकता है कि यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज जो भी इंफॉर्मेशन है जो चाहिए हो, यहाँ पे आपको सारी मिल सकती है। तो ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन का मेन पेज है, राइट। तो वंस यू विल लॉग इन टू इट, तो यहाँ पे आप अपकमिंग में शो हो रहा है प्रैक्टिस नाउ। वंस आई विल क्लिक ऑन इट, तो यहाँ पे मुझे वो साइन अप नाउ अगर मैं करती हूँ, तो फिर वो मुझे लेटर ऑन बताएगा जिस दिन मैं रजिस्टर लाइक जिस दिन स्टार्ट होगा, वहाँ से मुझे ये स्टार्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा मैंने अगर ये पूछना है कि इस सीज़न का स्ट्रक्चर क्या है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन कम्प्लीटली यहाँ पे अवेलेबल है। एनीहो, सो ये यानी इसने भी जो भी बताया कि इस स्ट्रक्चर में राउंड प्रैक्टिस राउंड है, राउंड 1, राउंड 2 और 3, और फाइनल राउंड एज वी हैव डिस्कस्ड। सो अब आगे इसमें कुछ यहाँ पे ट्रैक्स की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे ह्यूमन ट्रैक लिखा हुआ है, एआई ट्रैक लिखा होगा। ह्यूमन ट्रैक के हिसाब से क्वेश्चंस बताए हुए हैं, कुछ एआई ट्रैक से रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे। तो ये क्या है, हो सकता है जब आपको मेन पेज यहाँ पे आप खोलें तो वहाँ पे आपको शो भी हो। सो वो क्या चीज़ें हैं, उसको भी अभी हम देखते हैं। ओके, सो यहाँ तक सबको क्लियर है? जी जी, ये मैं आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ यस अभी मिस। थोड़ी देर में। यस जी। जिनका क्वेश्चन से रेलेवेंट क्वेश्चन है कि कोई भी क्यूरी, तो हम अभी इसको शो कर पाएंगे जो पिछले साल के हैं।
ओके, सो डिस्कॉर्ड का लिंक सर ने बताया कि डिस्कॉर्ड का लिंक वहाँ पे अवेलेबल होगा, तो आप वहाँ पे डिस्कॉर्ड के सर्वर से उनकी जब ज्वाइन करेंगे ना डिस्कॉर्ड के प्लेटफॉर्म पे, सो यू विल नो ऑल द डिटेल करें, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, और मे बी यू विल गेट अ चांस टू अगर आप इसमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन हाल ये है कि आप वक्तन फ़वक्तन वहाँ पे अपने आप को, अगर जब तक आपको कोई अच्छी टीम नहीं मिल जाती, आपको प्रॉपर एक कंफर्मेशन नहीं मिल जाती किसी भी इंटरनेशनल टीम मेंबर से कि यू आर एडर, ठीक है, जब तक आप नहीं ऐड होते तब तक आप अपने आप को वक्तन फ़वक्तन वहाँ पे अपनी प्रोफाइल को पिच करें उनके डिस्कॉर्ड सर्वर चैनल्स जहाँ पे भी उन्होंने अलाउ किया है पार्टिसिपेंट्स को कि वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बाय टाइम आपको डेफिनेटली वहाँ पे कोई ना कोई एक अच्छी लीड मिल सकती है। ओके, ओके मिस, डिस्कॉर्ड पे भी हम जाके हम इन मेटा हैकर का क्या हम वहां पर टीम अप कर सकते हैं उस वहां से? जी उनका ऑफिशियल वहाँ पे है सर्वर। जी, ओके ओके सर, थैंक यू। यस, ओके, तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले ह्यूमन ट्रैक्स हमने देखा था कि वर्ड उन्होंने लिखा हुआ था, फिर एआई ट्रैक्स हैं, एआई ओपन ट्रैक है, एआई क्लोज ट्रैक है, तो ये क्या चीज़ें हैं सब। अभी ये जैसे अभी डिस्कॉर्ड की बात हो रही थी, तो ये लिंक भी अवेलेबल है, इसमें आप डिस्कॉर्ड के इसके जाके वहाँ पे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट लोगों से जो कि वर्ल्ड वाइड सभी लोगों ने ग्लोबली वहाँ पे कनेक्टेड हैं इसके सर्वर पे, तो आप यहाँ से इनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन ट्रैक में बेसिकली you will be the one who will be solving problem, right? तो human will be solving problem that challenge जो भी given है कॉन्टेस्ट के अंदर, तो वो राइट कर रहे होंगे कोड को और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एआई ट्रैक के अंदर you will be creating some system or an agent, ठीक है, कि वो आप ऐसा खुद से मतलब ऐसा एजेंट बनाए, ठीक है, जनरेशन सिस्टम, कोड जनरेशन सिस्टम बनाए जो कि जो कोई भी क्यूरी आएगी फेसबुक की तरफ से तो उसको खुद ही सॉल्व करके आंसर जनरेट कर दे एक्यूरेटली, मतलब हमें ह्यूमन की नीड ना पड़े। मतलब एक तो ये कि मैं खुद से वो कर रही हूँ, दूसरा ये है कि मैं एक ऐसा जनरेटिव एआई को यूज़ करके किसी भी ऐसे एक ऐसा सिस्टम बना दूँ कि उस सिस्टम को मैं ऑन करूँ और वो जो भी फेसबुक का जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन आता है उसको खुद सॉल्व करे वो कोड जो मैंने कोड एक कोड जनरेशन सिस्टम में ऐसा बना डिज़ाइन करूँ, ठीक है। तो इसमें एआई के दो ट्रैक्स हैं, ठीक है, एक ओपन है एक क्लोज्ड है। ओपन का नाम से पता चल रहा है कि वो ओपन सोर्स है, ठीक है, उसको कोई भी लेटर रिप्रोड्यूस कर सकता है और सेम रिजल्ट्स देगा, ठीक है, मतलब रिप्रोड्यूसेबल हो और उसमें से सेम रिजल्ट्स बाकी बंदे जो भी हमारा कोड रन करें सेम, तो वो भी उसी तरह से सोल्यूशन हमारा गेट कर सकें जैसे हमें मिला है, ठीक है। और वो ओपनली अवेलेबल होगा सबके लिए, कोई भी आपका वो कोड एक्सेस कर सकता होगा, and you are actually using some open source material, you can use it for your open track open track, ताकि और इसमें आपको कुछ रिसोर्सेज भी मिलेंगे फेसबुक की तरफ से। और इसके अलावा जो एआई क्लोज ट्रैक है उसमें क्या है कि आप एक क्लोज्ड सोर्स कोड जनरेशन सिस्टम बनाते हैं। क्लोज का मतलब ये है कि अब वो ओपनली अवेलेबल नहीं होगा दूसरों के लिए, दूसरे एक्सेस नहीं कर सकते, बट ऑफ कोर्स मेटा हैव टू एक्सेस इट फॉर फॉर द इवैल्यूएशन पर्पसेस, राइट। लेकिन ये कि क्लोज सोर्स कोड है, लेकिन किसी और को एक्सेस नहीं होगी, कोई और आपका कोड यूज कर सके या देख सके। ओके, सो इसमें वो आपको रिसोर्सेज तो मेटा हैकर का उसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज देगा। एआई ओपन ट्रैक में कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, बट द थिंग इज कि इसमें आपका टाइम लिमिट थोड़ी सी शॉर्ट होती जाएगी। क्वेश्चन जो होगा तीनों ट्रैक्स के लिए सेम होगा, मतलब एक ही कोड का कोई भी चैलेंज आएगा वो तीनों ट्रैक्स के लिए सेम आएगा। लेकिन जो सबमिशन टाइम की अगर बात करें तो वो अगर हम आगे देखेंगे कि क्या डिफरेंस थोड़ा बहुत है इन सब में। तो यहाँ तक वैसे चीज़ क्लियर है आपको कि ह्यूमन ट्रैक और एआई ट्रैक में डिफरेंस क्या है। मैम इसकी चैलेंज यानी कि क्वेश्चन होंगे क्या होंगे, इसमें थोड़ा समझ नहीं आई मुझे। जी सर, को, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये श्योर। जी, जो हमारे पास ट्रैक होंगे, जब आप चैनल पे जाएंगे रजिस्टर करेंगे तो आपके पास ना 3 ट्रैक ऐसे सामने आएंगे। एक ह्यूमन ट्रैक होगा, एआई ओपन ट्रैक और एआई क्लोज ट्रैक।
तो जो है अपनी मतलब एक्सपर्टी के लिहाज से आपने चूज करना है। तो ये है ह्यूमन ट्रैक में और ओपन आई ट्रैक और ए आई क्लोज ट्रैक ना। और ए आई ओपन ट्रैक, मैम काइंडली आप स्क्रीन शेयर करेंगे या मैं आपकी स्क्रीन शेयर कर दूँ? नहीं, वो गलती से हो गई थी। ऑफ आई ओके। यस प्रेजेंटिंग इट अगेन। जी, तो इसमें ओपन जो ह्यूमन ट्रैक होगा उसमें थोड़ा सा ये होगा कि चैलेंजिंग जो होंगे आपके पास आएंगे, जब आप उसमें जो आपके पास चैलेंजिंग प्रॉब्लम आएंगे आपने उनको सॉल्व करना है, उनको सबमिट करवाना है। इसी तरह आपके पास अगर एआई ओपन ट्रैक आप यूज करते हैं तो आपके पास जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, मतलब आप जो यूज कर सकते हैं। और उसके लिए स्पेसिफिक है, थोड़ा सा आपको लिमिट दी जाएगी जो आपके पास है 100 जीपीयू होना चाहिए, 40 जीबी वी रैम होनी चाहिए, 128 जीबी ऑफ द रैम होनी चाहिए, आई टी स्टोरेज होनी चाहिए आपके पीसी। अब दूसरा जो हमारे पास ए आई क्लोज ट्रैक होगा ये थोड़ा सा इसमें लिमिटेशन कम होती है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। और इसमें जो होता है आगे हम इसको डिस्कस करेंगे जी, कि जो ए आई जो हमारे पास क्लोज ट्रैक होगा, जो आपके क्वेश्चन टाइमिंग होगी जो आप सबमिट करवाएंगे आंसर, वो आपके पास थोड़ा कम होगा कंपेरेटिवली ए आई ओपन ट्रैक। डिड यू गेट? जी जी सर, सर जमील आपने हैंड रेज किया हुआ है क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जो मैं समझा हूँ इसमें ह्यूमन ट्रैक यानी कि जो ज्यादा जिनका टेक बैकग्राउंड नहीं है, आईटी का बैकग्राउंड नहीं है, उनको ह्यूमन ट्रैक यानी कि सिलेक्ट करना चाहिए ताकि वो इस पे, क्या ये हर किसी को ये तीनों प्रोसेस से गुजरना होगा या कि कोई एक भी सिलेक्ट कर ले तो वही उसके लिए हो? जी सर, आपने एक ही सिलेक्ट करना है और उसी में ही आपने काम करना है। अब ए आई ह्यूमन ट्रैक में होगा कि जो आपके क्वेश्चन होंगे, मार्किंग होंगी, जो आपको क्राइटेरिया होगा, जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो एज एक ह्यूमन देगा। लेकिन ए आई ओपन ट्रैक में आपके पास ए आई रिपोर्ट होगा जो आपके लिए क्वेश्चन चैलेंज लाएगा और उनको लेकिन जो मॉनिटर करेगा जो सर। मेरी तरह से बिल्कुल आईटी बैकग्राउंड से नहीं है उसको तो जो फिर इनिशियली तो ह्यूमन ट्रैक पे जाना चाहिए, नेक्स्ट टाइम जो है उसको अपनी इनपुट। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी जी, थैंक यू। मैम हमारे पास टाइम थोड़ा कम रहता है तो स्लाइड थोड़ा सा आगे कर। यस और एक मैं चीज़ ये ऐड करूंगी कि एआई ट्रैक फेसबुक ने इसी साल इंट्रोड्यूस करवाया, तो जितना ये नॉन टेक के किसी और बंदे के लिए न्यू है उतना ये टेक बंदे के लिए भी न्यू है। सो बी माइंडफुल अबाउट इट एज वेल। सो अगर आपने जनरेटिव एआई की क्लासेस ली हैं तो थोड़ा बहुत तो आपको भी आइडिया होगा कि आप इमेज जनरेटर बनाया, कोड जनरेटर भी इसी तरह ही एप्स बनती हैं। आपने वही हगिंग फेस के हैं, कुछ मॉडल्स ओपन सोर्स यूज करते हैं और आप अपना ऐसा एजेंट बनाते हैं जैसे वो वॉइस जनरेट कर रहा है, इमेज जनरेट कर रहा है, वैसे वो कोड भी आप जनरेट करवा सकते हैं। आपने रेलिवेंट तो मॉडल्स को यूज करना है। ये मैम फिर स्टेप वाइज होगा कि आके आपने कोई एक सिलेक्ट करना है यानी कि कोई अगर एक सेलेक्ट ह्यूमन। करना है, अच्छा अच्छा, कोई एक सेलेक्ट ठीक। करना है, या आपकी मर्जी है, आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी को लेके चलेंगे। यस मिर्जा अब्दुल्ला तारिक। ले, यस लेकिन मिस ओके मैम यू कैन आंसर। मैम जिसका जी मैम आप पहले एआई का पूछ लो। बैकग्राउंड ना हो। जी बिल्कुल। करना है जो क्वेश्चन आएंगे में ओके दो की जगह भी आप मैम आपकी आवाज मैम नहीं आ आपकी रही। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। काइंडली आप माइक अपना चेक कर। तो सर आपका क्वेश्चन था कि मतलब ह्यूमन ट्रैक ट्रैक और एआई ओपन ट्रैक। मेरा क्वेश्चन ये था सर, मुझे एआई का नो आइडिया है इसके बारे में, इसलिए सर आई आप थिंक मैंने बिल्कुल भी आई कोड गुरु से पाइथन बेसिक की भी है मैंने। सर इट्स अ गुड फॉर यू कि आप ज्वाइन करें ह्यूमन ट्रैक, ज्वाइन करें और उसके ना राउंड प्रैक्टिस राउंड भी करें और फर्स्ट राउंड में भी जाएं, तो आपको बहुत सारी चीजें वो कैन यू हो मेक मी जाएगी। होस्ट? मुझे को होस्ट या होस्ट बना दें ताकि मैं शेयर कर सकूं स्क्रीन। अच्छा मैम, जरा तर्शिया से मेरा क्वेश्चन था मैम, जैसे आपने कहा कि जो
जनरेटिव ए के कोर्स था और जिसने वो किया वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या सजेशन करते हैं आप, वो ओपन ए में जाना चाहिए या क्लोज ए में जाना चाहिए? जिसने कैन यू रिपीट इट, जिसने बिल्कुल कोई पार्टिसिपेशन पहले नहीं की हुई? जी बिल्कुल, जिसने बिल्कुल पहले पार्टिसिपेट नहीं की भी, जस्ट वो जनरेटिव ए का कोर्स ले रहा है, उसके लिए क्या हाँ सजेशन है? आप फिर ह्यूमन ट्रैक वाला चूज करें, वो बेहतर है सबके लिए। हाँ बिल्कुल, वो भी बेहतर है। लेकिन अगर आपको फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी तो वही मैं बात करती कि सेशन में ये तीनों चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, तो उसमें भी आपको आइडिया हो सकता है कि आप किस में कितनी कैपेसिटी के मुताबिक कर सकते हैं। तो सबसे इजीएस्ट वन यस ह्यूमन ट्रैक ही है, जो कि पिछले साल तक भी फेसबुक के ह्यूमन ट्रैक ही था। ये आई ट्रैक इसने इस साल ही इंट्रोड्यूस करवाया, राइट? ठीक है मैम, ये सेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं? इट विल बी अनाउंस्ड ऑफिशियली, दीज आर इन पाइपलाइन, तो जो ऑफिशियल चैनल्स हैं उसके थ्रू अनाउंस हो जाएंगे। ओके परफेक्ट। स्लैब पे आप रहें और वहाँ पे ना आपको अपडेट दी जाएगी हैकाथॉन मेक पे। श्योर यस मेक श्योर एवरी वन ऑफ यू इज रजिस्टर्ड एट www.icode.guru। तो वहाँ पे आपको स्लैक चैनल जो मेन हमारी वर्क स्पेस है, वहाँ से आपको ये सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। मिस आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज। ये यस मिस अभी आपने कहा कि जनरेटिव एआई का कोर्स ले रहे हैं तो काफी अंदाजा हो गया होगा, लेकिन मिस ये तो कोडिंग कंपटीशन है, ये तो कोई प्रोजेक्ट वगैरह का तो नहीं है जो हम एआई या मशीन लर्निंग इसके प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं ना, ये तो कोडिंग कंपटीशन है, तो इसका इससे क्या रिलेशन है वो मुझे जरा समझा दें। हाँ, तो देखे ना एआई ओपन ट्रैक में उसने कहा है कि आपने कोई कोड जनरेशन सिस्टम बनाना है, मतलब आप खुद कोड ना लिखें मगर आप ऐसा कोड बेस्ड जनरेशन सिस्टम बना दें जो कि आपकी जगह पे कोई भी सवाल जो आएगा ना उसको सॉल्व कर सकता हो एक्यूरेटली। गेट इट? ओके सिस्टम बनाना है, ओके ओके हाँ सही हाँ। ओके। तो मिस ये चैट जीपीटी के थ्रू हम बना सकते हैं? Okay, so in certain international hackathons there is a restriction that you don't have to use it, लेकिन अगर इसमें कुछ मेंशन नहीं है तो maybe you can take help from that. ओके ओके मिस थैंक यू। Yes, ये आपको खुद लाइक आप उसके मैंने वैसे पढ़ा नहीं है इस बारे में, लेकिन ये सरदनान बता सकते हैं अगर if he has gone through such instruction. Usually it's not recommended, usually it is forbidden. बिल्कुल, ये इसमें टाइम 6 मिनट का होता है एआई ओपन ट्रैक में ना, तो आई थिंक इट इज अ रिस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। हाँ ये चीज़ है, इससे ये हो सकता है कि आप इससे पहले ही अगर आप देखें तो 2023 के किस तरह के सवाल थे, अब उससे पहले ही मतलब स्टार्ट होने से पहले आपका ये जो सिस्टम है वो तैयार हो, जिसे आप बस थोड़ा सा ट्रेन करवाएं क्योंकि आपके पास इसमें टाइम बड़ा कम होगा। तो यस, फिर उसमें थोड़ी सी प्रोफिशेंसी भी रिक्वायर्ड होगी, इक्वली चैलेंजिंग है ये, बट ह्यूमन ट्रैक आई गेस इट्स अ गुड टू गो फॉर एवरीवन। ओके, सो अब ये फॉर्मेट की बात करें तो ह्यूमन ट्रैक के अंदर भी आपके Please, पास चार I'm पांच audible and I'm going to live. Can I do it or not right now? कहाँ पे? Okay, Can you repeat it? I am unable to understand what are you saying. okay, we can wait. Okay, so you can ask the question in the chat as well. तो जैसे ही हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए, तो हम वो आंसर्स कर देंगे आपके। तो फॉर्मेट जो है हर राउंड का वो यही है कि हर राउंड में आपको 4 से 5 कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जिसको आपने सॉल्व करना है, और जी और इसमें आपका टास्क यही है कि आपने कोई भी ऐप प्रोग्राम लिखना है जो कि उस जो आपकी प्रॉब्लम है उसका रिस्पेक्टिव सॉल्व करके इनपुट आपको प्रोवाइड कर दें, ठीक है? वो आपकी सबमिशन होगी वो इनपुट, ठीक है? तो वो जैसे ही आप वो इनपुट देंगे, ठीक है, तो वो उसका सर्वर लाइक फेसबुक वो इसको देख के बताएगा कि आपने कितनी हद तक एक्यूरेट वो सॉरी आउटपुट जो है वो दिया, ठीक है, आपके कोड ने क्वेश्चन कितना अच्छा सॉल्व किया। सो ये इसमें भी कुछ 4 से वही वाली प्रॉब्लम सेम एआई ट्रैक वालों को भी मिलेंगी, लेकिन उसमें कुछ रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है और कुछ इसमें टाइम लिमिट का हिसाब है, ठीक है? तो जैसे जो ओपन एआई ट्रैक है जिसमें ओपन मॉडल्स को आप यूज़ कर सकते हैं और ये ओपन सोर्स आपका कोड होगा और बाकी लोग भी आप इक्वली एक्सेस कर सकते होंगे। तो इसमें सारे सोल्यूशन रिप्रोड्यूसिबल होने चाहिए कि विद इन 24 आवर्स आपका वो कोड जो भी लाइक वो भी उनकी टीम भी अगर चेक करे या कोई भी चेक करे तो विद इन 24 आवर्स वो वर्केबल होना चाहिए और वो उसी तरह से रिप्रोड्यूस कर रहा है और रिजल्ट्स को जैसे आपने सबमिशन के टाइम पे करवाए थे।
ठीक है। और क्लोज मॉडल में देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज एज वी हैव सीन इट, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड कंप्लीशन टाइम्स इसमें अप्लाई होंगे। सो सर अदनान, कैन यू कंटिन्यू फ्रॉम हियर? Yes, ma'am. Ma'am, can you share your screen, or I will take it on my side. Okay, do you want to share your screen? या मैं यहाँ से स्लाइड शेयर करती रहती हूँ। ठीक है मैम। तो इसमें हम ये करते हैं, एआई ट्रैक जो हमारे पास कंटेस्ट जो होता है, ये होता है कि हमारे पास जो अब आप एक बार टाइम स्टार्ट करते हैं तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आपने जब आपका राउंड स्टार्ट होगा तो आपने एक बार क्लिक कर दिया, लॉग इन हो गए, तो आपके पास टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल उस टाइम में ही आपने अपना आंसर सबमिट करवाना है, जो आपके पास चैलेंजेस आएगा। तो अब एआई जो हमारे पास राउंड होगा, इसमें 3 या 4 क्वेश्चन होंगे, और दूसरा जो हमारे पास होगा एआई मॉडल ओपन जो सोर्सेज होंगे जो हमारे पास, उसके लिए जो टाइम होगा वो क्लोज ट्रैक के लिए, सॉरी, वो 6 मिनट का होगा। आपने उसमें विद इन 6 मिनट आपने अपना आंसर सबमिट करवाना होगा। और जो हमारे पास होगा ओपन ट्रैक, उसमें एक ये चीज है कि वहाँ पे एक फैसिलिटीज है कि आपके पास 20 मिनट का टाइम होगा, आपने वो सबमिट करवाना होगा 20 मिनट में। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था, क्या हमारी नेक्स्ट मीटिंग है 5 PM पे? अच्छा, हम इसको Okay. वाइंड अप करते हैं अच्छा 4-5 ठीक है, मिनट। वो स्टार्ट हो चुकी है, रहने दें आप। ठीक है, तो हमारे पास ये होगा कि ईच राउंड में ना आपके पास 4 से या मोर देन 4 क्वेश्चन होंगे, एटलीस्ट 4 क्वेश्चन होंगे, या मैक्सिमम 5-6 भी हो सकते हैं। तो आपने जो भी प्रोग्राम करना है या जनरेट करना, एआई मॉडल शुड बी जनरेट अ प्रोग्राम दैट सॉल्व ईच प्रॉब्लम बाय टेकिंग इनपुट एंड प्रोड्यूसिंग करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स। आपके पास वो जो होगा एआई मॉडल के जरिए आप जो वो करेंगे, तो जो आपका आंसर होगा वो आपका जो आप इनपुट देंगे और उसका आंसर सेम आना चाहिए जो वहाँ पे क्वेश्चन में दिया हो। तो ये आपकी वो चेक कर दी जाएगी जब आप एक बार आपके पास जब आप लॉग इन होंगे, तो आपके पास एक जिप फोल्डर, इंक्रिप्टेड जिप फोल्डर आपके पास आएगा। आपने उसको क्लिक करना है और सिंपल उसमें से इनपुट लेनी है और आउटपुट जनरेट करवानी है और उसको सबमिट करवाना है। यस, और आउटपुट के लिए जो फॉर्मेट है, लाइक इट विल बी मार्कडाउन फाइल। मार्कडाउन फाइल में आप अपने आउटपुट को अपने सबमिट करवाएंगे। ओके ओके, सो सैम्पल इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर इन अ मार्कडाउन फाइल, तो जो कि डाउनलोड हो सकती है और इट कैन बी रन ऑन एन एआई मॉडल। ओके, सो दैट्स द थिंग। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं। आई विल शेयर स्लाइड। और आपके पास जब आप वो बिगिन करेंगे तो आपके पास पासवर्ड भी आएगा उस जिप फाइल का। आपने वो पासवर्ड डालना है और लॉग इन होना है और अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। और हमारे पास जो होंगे ओपन ट्रैक के लिए वो 20 मिनट होंगे, और 6 मिनट आपके लिए होंगे क्लोज ट्रैक के लिए। और उसमें आपने विद इन टाइम आपने वो अपना कोड जनरेट करके और आउटपुट लेनी है और वो सबमिट करवाना है। इनपुट देके जो आपके पास दी जाएगी क्वेश्चन में, आपने वही इनपुट यूज करनी है और आउटपुट एज इट वही, मतलब वो आउटपुट भी देंगे, आपने जनरेट करवाना है वही आउटपुट कोडिंग के जरिए वो सबमिट करवाना है। तो हमारे पास जो इसकी हम थोड़ा सा बात कर देते हैं स्कोरिंग की। तो स्कोरिंग जो आपके पास होगी वो आपके ना जो पॉइंट होंगे, आपके जो क्वेश्चन होंगे उनको सबको सम करके ना आपको दिया जाएगा। तो तो आप जो भी कोर्स होंगे उसके ना मल्टीपल जो टास्क होंगे एक राउंड में, और उसके ना क्वेश्चन या स्कोर जो ग्रेड होंगे वो इक्वली होंगे सबके लिए। तो उनको उनको सबको सम करके आपको जो भी आंसर के जो हर राउंड के एक क्वेश्चन के आपको आंसर स्कोर दिए जाएंगे, और आपको जो शो करेंगे वो आपको ना उनका सबका सम करके ना तो वो रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये स्कोर जो होगा ये आपको हर स्टेज में हर राउंड पे नहीं दिया जाएगा। हाँ, उन लोगों को दिया जाएगा जो मतलब वहां से एक राउंड से स्किप होते हैं, और उनको उनका स्कोर और वो मेंशन कर दिया जाएगा, स्कोरिंग और ग्रेड।
तो हमारे पास जो होगा ये सोल्यूशन जो हमारे पास ये पहले हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया है। हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होंगी ओपन एआई मॉडल के लिए, मतलब आपके पास जो सिस्टम होगा विद नविदा ए 100 जीपीयू विद 40 जीबी और रैम होनी चाहिए, वी रैम होनी चाहिए, नो मोर देन 182 जीबी ऑफ रैम होनी चाहिए, नो मोर देन 1 टेराबाइट स्टोरेज होनी चाहिए। तो ये हमारे पास जो है ये आपके पास रिस्ट्रिक्शन होंगी एआई, मतलब आपको जो आप सिस्टम में करेंगे या रन करेंगे तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। क्लोज मॉडल के लिए आपके पास जो भी क्वेरी होंगी यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन होंगे, आप अपने होस्ट जो आपके साथ वो करेंगे कनेक्ट, वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं ईच राउंड में और वो आपसे रिस्पांस ले सकते हैं विद इन लेस टाइम। और दूसरी बात ये होती है कि जो होते हैं और हाँ, स्कोरिंग जजिंग क्राइटेरिया ये है कि आपके हर पॉइंट हर प्रॉब्लम जो का होगा उसका एक स्कोर दिया जाएगा। अगर आपने पूरा जो क्वेश्चन होगा या चैलेंज होगा आपने करेक्टली किया तो आप मतलब मेनी पॉइंट्स गेट करेंगे। और इफ यू सॉल्यूशन प्रोड्यूस एन इनकरेक्ट आउटपुट, तो अगर आपका जो सॉल्यूशन है जो आपने आंसर किया है उसका आउटपुट गलत आ रहा है तो वो आपके लिए 0 मार्क्स होंगे, कंसिडर होंगे। और जो आपको रिजल्ट में होंगे जो मतलब आपको दिया जाएगा स्कोर, वो जो शो किया जाएगा वो एट द एंड आपको दिया जाएगा हर राउंड के बाद, मतलब जब आप जिस राउंड से आप स्किप करते हैं। तो दूसरी बात ये होती है कि अब जो स्कोर टाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल एक राउंड में जब ऐसे हमने राउंड ट्रैक की बात की थी, तो मतलब फर्स्ट राउंड में राउंड से मतलब 5000 पीपल लिए जाएंगे, सेकंड में 2000 और इसी तरह वो कम करते जाएंगे। अगर फर्स्ट राउंड में 5000 से ज्यादा लोगों के मार्क्स एक जैसे आ जाते हैं या ग्रेड एक जैसे आ जाते हैं तो फिर वहाँ पे टाई करते हैं। टाई कैसे करते हैं कि जिन्होंने आंसर दिया हो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का देखा जाता है। अगर 6 मिनट का टाइम है तो जिस बंदे ने 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व किया या आंसर दिया तो उसको ज्यादा ग्रेड्स दिए जाएंगे और जो 6 ग्रेड वाला है उसको स्किप कर दिया जाएगा। यस, सो यानी आपने जितना टाइम लिया है वो भी काउंट होता है इसमें। ठीक है, जितना टाइम आपने लिया है जैसे ही आपके क्वेश्चन आया है और जितना आपने उसको सबमिट करवाने में टाइम लिया वो भी काउंट होगा आपकी रैंकिंग में लेटर ऑन। तो आज किसी ने आपके जितने सही आंसर्स दिए हैं लेकिन उसका सिस्टम नहीं है, उसने ह्यूमन ट्रैक में भी उसने आपसे जल्दी वो आंसर्स दिया था और आपने थोड़ा लेट दिया तो उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी, वो हो सकता है सेलेक्ट हो जाए और आपके बेशक सेम नंबर है बट इस बेस पे आपको वो स्कोर बोर्ड में नीचे ले आएगा क्योंकि आपने टाइम ज़्यादा लगाया। सो देर इज़ वन मोर क्रूशियल पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल विद एक्यूरेसी। Yes, ma'am. Miss, during hackathon, when we team up with others, so can we discuss each other? No, if you go with the team you can discuss. Yes. Acha, okay. तो एनीबॉडी जो भी हमारे पास प्रैक्टिस राउंड के लिए जो हमारे पास लिमिटेशन क्राइटेरिया वो 3 डे का होगा। तो प्रैक्टिस टाइम जो होगा हमने पहले बता दिया 72 आवर्स होंगे, मतलब 3 डेज बनते हैं। और एनीबॉडी कैन आल्सो एंटर राउंड 1 इफ यू प्लेस इन 5000, मतलब आपने 5000 आप आ गए हैं तो आप फर्स्ट राउंड से Okay. सेकंड राउंड में जा सकते हैं। और लेकिन आपको जो वही है कि इस जो ओके, सो आई गेस सर की आवाज़ नहीं आ रही। ओके, सो आई कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस मैम। जी। Yeah, yes, तो miss. यस वो सर यही जैसे बताया पहले भी हम लोगों ने कि हर राउंड के बाद मतलब वो ब्रश अप करते जाएंगे। सो ये लाइक इसी तरह से मतलब उन्होंने एक रखा हुआ है कि जैसे पहले राउंड में टॉप 5000 पार्टिसिपेंट्स सेलेक्ट होंगे तो टाइज को सीधा ही ब्रेक किया जाएगा कि जिसमें टाइम की पेनल्टी वो देखेंगे कि कितना टाइम लिया गया। तो उस बेस पे फिर जो सेम अगर फर्स्ट करें 5000 उन्होंने सेलेक्ट करने 5000 नंबर पे क्योंकि वर्ल्ड वाइड कंपटीशन होता था 5000 नंबर पे हंड्रेड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स हो चुके 5000 की रैंक पे आ रहे हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट कि उन्होंने सबने आंसर्स करेक्ट दिए हैं, उतने ही सेम नंबर ऑफ आंसर्स करेक्ट दिए हैं। तो फिर वो उसमें से जो उसने सेलेक्ट करने वाले बंदे वो सिर्फ वो हैं जो कि टाइम जिसने सबसे कम लिया होगा। ठीक है, तो वो पहले आ जाएगा और बाकी सारे इसी तरह से करके यही सेम चीज़ वो थ्रो रखेगा। तो 500 टॉप टू जो राउंड 2 है उसमें 500 लोग जाएंगे, राउंड 3 में सिर्फ 25 कंपिटिटर्स होंगे और फिर वो फाइनल राउंड के लिए
विन के लिए लाइक वो compete करेंगे 25 ये competitors by the end। ठीक है, तो आस्ता आस्ता, लेकिन इट विल बी अ रियली रिवार्डिंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन। बेशक वो राउंड 1 पे है, प्रैक्टिस राउंड पे है, राउंड 1 से आगे एटलीस्ट आप राउंड 1 पे तो जाएं। ठीक है, तो आपको काफी कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, और मे बी इफ यू गेट टू गो विद राउंड 2 और 3 और 4, सो यू विल सी कि किस तरह से आप मतलब आपका एटलीस्ट एक्सपोजर तो मिलेगा कि दैट यू अटेम्प्टेड, यू वेंट देयर, राइट। ओके, सो स्ट्रेटजीज में इट इज लाइक के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आप इसकी जो स्ट्रेटजी यूज करेंगे लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, कोडिंग स्किल्स हैं। कोडिंग स्किल में आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, बिकॉज कोडिंग इज नॉट स्पेसिफिक टू वन लैंग्वेज। आपको कोई भी लैंग्वेज आती है और आप उसमें कोड कर सकते हैं। ठीक है, कोडिंग आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, सो यू आर गुड टू गो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, और कंपटीशन की स्ट्रेटजी में मेक श्योर कि आपने कोड ऑप्टिमाइजेशन के साथ टाइम मैनेजमेंट और दूसरे टेस्ट केसेस और डिबगिंग वगैरह लाइक आपकी चीज़ें थोड़ी सी अगर अंडरस्टैंडिंग है then it's good, otherwise still it's a good experience for you to learn, right? और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में yes you have to have that soft transferable skill जो कि हर डिग्री प्रोवाइड करती है। ठीक है, और इसके अलावा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हुए जो टेक्निकल थोड़े से जार्गन्स यहाँ पे हम देखें तो डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिथम, ग्राफ एल्गोरिथम से जो कि मेजोरिटी बेशक अगर आपको नहीं भी आते राइट, लेकिन फिर भी आपका जो फर्स्ट हैंड इसके साथ एक्सपीरियंस होगा, इफ़ यू आर टेकिंग इट एज अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, सो एटलीस्ट आपने स्टार्ट अभी से लेंगे तो यू विल बी गेट समवेयर, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन नाम से देखे पीछे ना हो, बल्कि बिकॉज ये वो चीज़ें डेफिनेटली शायद नॉन टेक का बंदा सोच के ये कहे कि ये चीज़ें नहीं आती हैं। आई एम आल्सो टेलिंग यू दैट आई डोंट हैव एनी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट दैट आई हैव जस्ट द इंट्रोडक्टरी लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट, बट द थिंग इज के you have to take a start right from somewhere, so you have to be there, right, show up, राइट। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में ये चीज़ें हैं, मगर ये बिल्कुल ना कीजिएगा कि किसी एक हैकाथॉन के लिए स्पेसिफिक टाइम और अपनी रूटीन खराब करके आप पार्टिसिपेट करें। हाँ, अगर आप सीख रहे हैं तो दैट इज वेरी गुड है कि आप लीड कोड के सेशंस अटेंड कर रहे हो, डीएसएस के सेशंस अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों से थोड़ी थोड़ी करके आहिस्ता आहिस्ता खुद ही फैमिलियरिटी आती जाएगी। बात ये कि आपके एक कह लो कि एक माइंड में एक चीज़ टू डू लिस्ट में भी आ जाएगी कि ये आपकी वीकनेसेस हैं, जो कि आपको अगर आप पॉलिश कर लें तो आपकी प्रोफाइल बड़ी अच्छी इन्हांस हो सकती है, या आप किसी भी टीम वर्क के लिए बड़े एक वैल्यूएबल टीम प्लेयर साबित हो सकते हैं। तो इवन इफ दैट काइंड ऑफ लर्निंग still it's valuable, at least it will give you some insights about yourself and a reflection that where you do you stand, right? So okay, so with that said, now it's time for the question and answers. So if you have any questions you can ask. Raise your hand. Don't unmute all at once. जी, raise your hand everyone, और फिर जिसका hand सबसे पहले raise है I will ask him. मोहम्मद So से क्वेश्चन ले लेते हैं। yes, मोहम्मद अंस, आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन। जी सर, सर इसका समझ आ गया। मेरा क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल हैकाथॉन्स के बारे में कितना पता चलता है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप थोड़ा सी माइक अपना सेट कर लें या ऊंचा बोलें थोड़ा सा। अभी आवाज आ रही है सर? जी सर आ रही है, लेकिन बहुत स्लो है, तो काइंडली थोड़ा सा। अभी हाँ ठीक है सर, बोलिए। हमें पूछ रहा था कि इंटरनेशनल हैकाथॉन का जो चैनल है स्लैग में, जो हमारे सारे इंटरनेशनल हैकाथॉन होते हैं, उसका इंफॉर्मेशन नहीं होता है, या आई कोड गुरु कोई और चैनल यूज कर रहा है? मतलब जिस तरह मैंने कहा कि एटलीस्ट अ मंथ और 2 मंथ आप देखना है कि पार्टिसिपेट करें। मैं सर आप क्या पूछ रहे हैं, जो इंटरनेशनल हैकाथॉन का चैनल है स्लैक पे, वहाँ पे क्या हो रहा है? सर मैं चैट में राइट आप किसी और क्वेश्चन में। जी सर थैंक यू, आप चैट में क्वेश्चन ले रहे हैं। सर मिर्जा अब्दुल्ला तारिक, आपका क्वेश्चन आप हैं? जी सर, मैंने चैट में भी लिखा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जब रजिस्टर करना है तो कोई ट्रैक चूज कर लिया तो बाद में हमारा माइंड बनता है कि चेंज करने का, चेंज का ऑप्शन होता है, या एक बार कर लिया वो उसी के साथ हमने फिर कंप्लीट करना है खाता? आई थिंक हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें वहाँ पे फिर आप टाइम में चलेंगे, डिस्कॉर्ड सर्वर में चले जाएंगे, तो फिर वहाँ पे ना आपके पास मुश्किल हो जाता है। हाँ, किसी दूसरे अकाउंट से आप दोबारा रजिस्टर करें तो फिर हो सकता है मे बी, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ओके,
हाँ यस बिकॉज AI ट्रैक अभी न्यू है सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि अगर उनकी क्या गाइडलाइन है इस बारे में, लेकिन अगर आप उनके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का सेशन देखें या इवन यू कैन कॉन्टेक्ट देयर सपोर्ट एज वेल डायरेक्टली, तो इट माइट बी हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेटिव। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड से, लेकिन इसके बारे में मैं भी कंफर्मेशन नहीं कह सकती कंफर्म। हो सकता है कि यू हैव टू स्टिक विद वन और यहाँ पे एक दूसरा सोल्यूशन सर ने कहा है कि यू मे ट्राई इट बाय अनदर प्रोफाइल, सो दैट्स अ रियली नाइस सोल्यूशन। You will still have an option, like अगर restriction भी होती है तो you can have a new account before the first round, आप उससे register करवा लें। All right. Yes. और आई गेस जो एक प्रीवियस सर का क्वेश्चन था वो यही था कि स्लैक चैनल के हवाले से वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। एक तो स्लैक चैनल वो है जो आईकोड गुरु का ऑफिशियल मेन वर्क स्पेस है, तो वो एक डाटा से है जो आईकोड गुरु जहाँ पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जहाँ पे सारे जूम मीटिंग्स वगैरह और सारी अनाउंसमेंट्स आती हैं। ठीक है, तो वो हमारी आईकोड गुरु की एज एन ऑर्गेनाइजेशन मेन वर्क स्पेस है। लेकिन अगर आप बात करें डिस्कॉर्ड की, तो वो हम जो बात कर रहे थे डिस्कॉर्ड, हम बता रहे थे कि मेटा हैकर का का एक ऑफिशियल वहाँ पे सर्वर है जहाँ से आप उधर से कनेक्ट कर सकते हैं। सो स्टैक इज समवेयर आईकोड गुरु, स्लैक भी इसी तरह से सर प्लेटफॉर्म है। यस जी सर आंसर मोहम्मद अनस आपका क्वेश्चन था कि वेयर टू नो अबाउट इंटरनेशनल हैकाथॉन जस्ट टू पार्टिसिपेट इन कंसिस्टेंटली। सर आपने आईकोड गुरु कोड गुरु ज्वाइन नहीं किया होगा तो काइंडली आप आईकोड गुरु ज्वाइन करें, उस पे आए, वहाँ पे एक सेलेक्ट चैनल है आईकोड गुरु का, वहाँ पे ना एक अलग से चैनल बना हुआ है इंटरनेशनल हैकाथॉन का। तो हर मंथली जो भी लैब आई जो हमारे पास है प्लेटफॉर्म जो इंटरनेशनल हैकाथॉन ऑर्गेनाइज कराता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उसके वेबिनार भी कंडक्ट किए जाते हैं, उसमें बताया जाता है कि आपने इस हैकाथॉन में क्या किया, क्या क्या करना है। तो इट्स अ गुड थिंग। आप रजिस्टर करें अपने आप को आईकोड गुरु पे और फिर वहाँ से स्लैक पे आए और स्लैक पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आई थिंक यू गॉट योर आंसर। Yes, sir. Thank you. यस, तो Yes, more बाकी part. सबके क्वेश्चंस कोई नहीं है तो मैम सुमैया बताओ, यू कैन आल्सो अनम्यूट योरसेल्फ इफ यू आर देयर। तो जो आपका क्वेश्चन या क्यूरी थी यू कैन आस्क। इसके अलावा भी किसी का क्वेश्चन है दे कैन रेज देयर हैंड्स और वी नो, या चैट में लिख दें। Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, Yes, ma'am. we are audible. मेरा ये था क्वेश्चन कि अब जैसे कि मेटा हैकर का हैकाथॉन जो हो रहा है, मतलब दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम इंट्रोड्यूस्ड टू दिस। I have no background in coding and programming and all these. So मैंने पूरा सेशन अटेंड तो कर लिया है एंड सब कुछ सुना भी है, जितना absorb हो सकता था वो absorb भी हुआ है। But my concern is कि being a newbie and I am a total beginner, so how to step into this? Like I have no background, I have zero knowledge and I have zero. To be honest, I am from my background is mathematics, but I don't know how to participate in programming competition. But I am passionate to go in this hackathon competition hackathon to participate in this. मैम ये है कि आप ना इस चीज से बिल्कुल मतलब खुद ही ना रिजेक्ट करें अपने आप को कि मैं इसमें नहीं कर सकता। हम जाए इसीलिए रहे हैं कि वहाँ पे सीखें कुछ। तो फर्स्ट राउंड में प्रैक्टिस राउंड होगा, आपको बताया जाएगा कि ये चीजें होंगी। तो अगर आप फर्स्ट राउंड से सॉरी प्रैक्टिस राउंड होगा, उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड होगा। अगर फर्स्ट राउंड से भी आप मतलब वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, अगर वहाँ से फेल हो के आप स्किप हो के आ जाएंगे तो आपको एक मतलब सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट कि आपने इस कंपटीशन में मतलब पार्टिसिपेट किया था। तो आप अकेले नहीं है, मतलब बहुत से मतलब हजारों से स्टूडेंट और लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो खुद ही रिजेक्ट ना करें। तो ये मेरा हैकर कप को दें कि वो खुद आपको रिजेक्ट करे, ना कि आप खुद को रिजेक्ट करें। आप उसमें जाए, पार्टिसिपेट करें और अपने आप को रजिस्टर करें कंपटीशन के लिए और उसके लिए प्रैक्टिस करें। और आईकोड गुरु के जो भी सेशन है बेटा हैकर कप के लिए उनको ज्वाइन करें और उससे लर्न करेंगे कैसे आपने पार्टिसिपेट करना, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करना। जी मैम समिया बतूल, डिड यू अंडरस्टैंड?
ओके सो हो सकता है कि इस वक्त बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो कि आपको लग रहा हो कि ये बहुत ही डिफिकल्ट हैं या ये बिल्कुल ऊपर से जा रही हैं, मगर इसकी जितनी मतलब जितने भी नॉन टेक बैकग्राउंड्स हैं, इवन टेक वाले भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि आउट ऑफ अस ऑन द सेम पेज, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट एआई ट्रैक, राइट? तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आपके लिए भी न्यू हो, बट द थिंग इज कि यू हैव टू टेक अ स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। और एक ये चीज़ बड़ी मिसकंसेप्शन है, आई हैव सीन लाइक जो जैसे स्टैनफोर्ड कोरियन प्लेस का भी हुआ था, तो उसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने, इवन पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स ने या वर्ल्ड वाइड मतलब जितने भी ग्रेजुएट्स होते हैं उन सबके लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि वो पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा रहे होते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, राइट? तो उसमें इंडियंस थे जो कि बायोलॉजी के बैकग्राउंड के थे, बायोकेमिस्ट्री के बैकग्राउंड के थे, और इवन के बहुत सारे आर्ट्स के बैकग्राउंड के लोग थे, और वो पाइथन पढ़ाने आए हुए हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के उस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट कि आप खुद को सेल्फ रिजेक्ट कर लेते हो, ठीक है, और आप समझते हो कि लाइक इट्स समथिंग, इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी करवा रही है और उसमें पढ़ाने के लिए मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी सारा। बट इट्स समथिंग कि आप देखें तो बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स भी इसी तरह से नॉन टेक बैकग्राउंड से वो सेम चीज़ अचीव कर रहे हैं, तो यू आल्सो हैव सेम इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी इवन मोर, राइट? सो व्हाई आर यू सेल्फ रिजेक्टिंग योरसेल्फ कि ये चीज़ें डिफिकल्ट लग रही हैं, बट जब आप जाएंगे तो यू विल गेट टू नो कि दीज आर जस्ट फैंसी टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं, और यू कैन ग्रैब दोस कॉन्सेप्ट्स इजीली। जी मैम, आपने बहुत अच्छा बताया। तो मैम समीर, तो आपका सेकंड क्वेश्चन था, तो आप कहाँ से स्टार्ट करें? तो अगर आपने अभी तक जफर शाहिद की कैरियर काउंसलिंग की 4 वीडियोस हैं, अगर वो नहीं आपने देखी तो काइंडली आप उनको देखें, फिर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे क्वेरीज आप आंसर मिल जाएंगे वहाँ से। तो वो स्लैक चैनल पे भी उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा, आप वहाँ पे पूछ सकते हो, और यहाँ पे चैट पे भी अगर आप वो फॉर काउंसिल वाला लिंक है, अगर Yes, काउंसलिंग just give me a करेंगे moment. Yes, I will have to stop sharing my screen because otherwise वो प्रॉब्लम हो रही थी। तो यस, अगर कोई मॉडरेटर वगैरह के पास एट हैंड वो करियर काउंसलिंग की टॉक्स पढ़ी है देन इट्स गुड, नहीं तो मैं यहाँ पे शो करवा सकती हूँ कि एज सुन एज अगर आप आईकोड गुरु से रजिस्टर्ड नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट स्टेप यही है कि आपने आईकोड गुरु पे अपने आप को रजिस्टर करवाना है, ठीक? फिर उसके बाद आप यहाँ पे जब आईकोड ग्रुप पे आएंगे तो यहाँ पे एक जनरल का जो स्लैक चैनल है, इस पे आपको पिंड मैसेजेस में मोस्ट प्रोबेबली ये सारी टॉक्स मिलेंगी। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड देन यू विल बी एबल टू सी दैट। ओके ओके, सो ये स्टैक चैनल है, इसमें आपने जनरल पे जाना है और यहाँ पे पिन मैसेजेस में ये कुछ मैसेजेस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड वी हैव पिन देम। तो यहाँ पे आपको कुछ टॉक्स मिल रही नजर आ रही होंगी, ठीक है? तो ये जो है आपने के हाउ टू यूज लिंक्डइन और ये ऊप्स लेक्चर, और इसके अलावा नीचे अगर करें तो इसमें ये रोड मैप टू यूएसए, राइट? तो ये वाली जो टॉक्स हैं रोड मैप टू यूएसए फ्रॉम पाकिस्तान, दीज आर ऑल द करियर काउंसिल टॉक्स। आई एम नॉट एबल टू गो थ्रू देयर एक्चुअली, ये समय जूम स्क्रीन भी शेयर हुई है तो वो थोड़ा Excuse me, सा ma'am. प्रॉब्लमैटिक हो रहा I'm sharing it in the है। chat. यस, ओके यस ओके, मैम, देन थैंक इट यू। विल बी रियली तो हेल्पफुल। चैट थैंक में यू। शेयर कर दिया जाएगा मैम, समैया बतूल, आप वहाँ से वो लिंक कॉपी करके वो 4 काउंसलिंग कैरियर काउंसलिंग की जो टॉक्स हैं सर शायद की वो सुने, इंशाल्लाह आपको बहुत से क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, और फिर आप आईकोड गुरु को यही है कि आप उसको ज्वाइन करें और स्लैक पे आए अपने क्वेरीज के साथ। ओके यस, तो ये टॉक्स हैं, 4 लिंक्स हैं, तो इसमें तकरीबन जितने भी सब बाकी भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी कोई भी करियर से रेलेवेंट और इवन आईकर गुरु के आने से पहले भी लाइक दीज आर द रिकमेंडेड टॉक्स कि आप इसको लाजमी सुने, आपको सारे अच्छे तरीके से पाथ वे क्लियर हो जाएगा कि आपने क्या रोड मैप लेना है अपना और क्या स्किल्स आपने अभी सीखने हैं और अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है। ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर क्लियरली इन अ राइट डायरेक्शन। तो मेक श्योर कि आप अपने पास सेव कर लें because after the chat it may be lost until you are registered at until or unless you are registered at our Icon Guru, तो वहाँ पे Slack चैनल पे आप को accessible होंगी।
All right. So, any other question? और इसके अलावा आप हमें लिंक्डइन पे भी यू कैन फील फ्री टू कनेक्ट अस विद ऑन लिंक्डइन। और अगर आप इस बारे में आपको लगता है कि आज आपने लाइक हमसे कुछ अच्छा सीखा है, सो मेक श्योर कि आप उसके बारे में पोस्ट लाजमी करें मेटा हैकर कप में के हवाले से इस आज के वेबिनार के बारे में। और इसके अलावा यू कैन आल्सो mention us if you want. If not, then still it's fine. I'm sharing the link of LinkedIn profile here. If you are interested, then you can connect with us. अगर किसी का क्वेश्चन है तो हम ले लेते हैं, तो नहीं तो मीटिंग एंड करते हैं। Yes. मैम चलिए ठीक है, तो हम इसको एंड करते हैं यहाँ तक। तो अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो स्लैक पे भी पूछ सकते हैं। जनरल क्वेश्चन में आपने किसी भी इंटरनेशनल हैकाथॉन में या जनरल जो हमारे पास होते हैं क्वेश्चन वहाँ पे चैनल बने होंगे, तो हैकाथॉन के हवाले से या किसी भी हवाले से हो, वो इस हैकाथॉन को मतलब लीड करनी है मैम इकरा, तो आप उनको भी डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं अगर किसी को कोई मसला हो तो, या मुझे भी कर सकते हैं और तताशा को भी, स्लैक पे भी और लिंक्डइन पे भी। ठीक है, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट, बेस्ट ऑफ लक फॉर coming Thank you very hackathon. much. Yes. Yes, and make sure to show up. Make sure to show up rather than self-rejecting. All right, see you there. Allah Hafiz.